हेलो भाई, मैं टीवीएस वालों ने धाकड़ अपडेट दे दिया फाइनली अपनी रेडर 125 में। अब धाकड़ अपडेट बहुत लोगों को तो पता ही होगा, मेरे को ऑलमोस्ट लोगों को पता चल ही गया होगा भाई कि क्या धाकड़ अपडेट आया है रेडर में। भाई डबल डिस्क ब्रेक आ चुका है, एबीएस आ चुका है, जो सेगमेंट में नहीं था वो आ चुका है भाई। हालांकि एबीएस था, बहुत लोग कहेंगे कि अंकित भाई एबीएस तो था ही पहले, एबीएस की क्यों बात कर रहे हो भाई। एबीएस दे दिया टीवीएस वालों ने, नहीं तो ये लोग पक्का ढीठ है, क्योंकि इतना गाड़ी आने के बाद ये लोग लास्ट में अपनी गाड़ी में एबीएस अपडेट कर रहे हैं, लास्ट में एकदम। नहीं तो चाहते हैं तो ये ऐसे ही बेच सकते थे, इनकी गाड़ी 20-25 हज़ार यूनिट ऐसे भी बिक जाती है। मेरा बाल कैसे हो रहा है। खैर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, टाइटल वगैरह आपने पढ़ ही लिया भाई। बेसिकली इस वीडियो में मैं आप सभी को मोटा मोटी 10 के, हाँ मान के चलो 10 एडवांटेज बताने वाला हूँ रेडर खरीदने का, या फिर कह सकते हो 10 पॉजिटिव पॉइंट बताने वाला हूँ, या फिर इसको यूं कह सकते हो कि 10 रीजन बताने वाला हूं खरीदने का। एडवांटेज पॉजिटिव जो बोलना है बोल सकते हो। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ही ज्यादा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, और वीडियो को एंड तक देखना। थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे मजा किरकिरा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। इसलिए भाई एंड तक देख के जाना। अगर आप 125 सीसी का कोई भी गाड़ी लेने का सोच रहे हो, कोई भी गाड़ी लेने का, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना चाहिए भाई, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपको भाई बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा। इसके अलावा आप गाड़ी देखने का नजरिया ही चेंज कर लोगे, क्योंकि ऐसा मैंने पॉइंट लिख रखा है ना भाई। ये वीडियो अच्छा खासा रिसर्च करके बनाया जा रहा है, कितना सारा मैंने वीडियो देखा, कितना मतलब चलाया है मैंने, इवन बहुत सारे ऑनर से मिला है, तो उन सब के बेस पे ही मैं आपको एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ रेडर का। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी का, एंड तक वीडियो को देख के जाना, मजा आने वाला है। तो जो सबसे पहला एडवांटेज है, जी मैं सही बोल रहा हूँ, जो सबसे पहला एडवांटेज है मेरे नज़र में, पहला नहीं 11वें से शुरू करते हैं। पहला बता दूंगा तो आप छोड़ के भाग जाओगे, पहला टॉप होता है ना एकदम। तो जो सबसे आखिरी एडवांटेज है, मतलब 11वें नंबर पे मैंने इसलिए अरे यार एक ही नंबर से शुरू कर जाओ। पहला जो एडवांटेज है इस गाड़ी का वो ये है कि, पहले से शुरू करते हैं। पहला जो एडवांटेज है इस गाड़ी में वो ये है कि इसमें आपको अब डबल डिस्क ब्रेक मिलता है। जी मैं सही बोल रहा हूँ, डबल डिस्क ब्रेक। सेगमेंट में कोई भी गाड़ी उठा के देख लो, कोई भी गाड़ी डबल डिस्क ब्रेक नहीं मिलता इतने प्राइस पॉइंट में। इस गाड़ी का प्राइसिंग भी बहुत अट्रैक्टिव है भाई, थोड़ा बने रहो, प्राइसिंग भी मैं आपको बताता हूँ, रिवील करता हूँ इसका। बाकी इसके अलावा इसमें आपको भाई डबल सीट का भी ऑप्शन मिल जाता है। जो डबल डिस्क ब्रेक था तो वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पंखा वो बंद कर था, बहुत हवा करता लगा, शायद आवाज भी आ रहा होगा। मतलब देखो, जो डबल डिस्क ब्रेक है उससे ब्रेकिंग तो बेटर होगा ही होगा, प्लस में भाई आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा हाई स्पीड में चलाने में। हालांकि ऐसी गाड़ी कोई हाई स्पीड में नहीं चलाता है, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी भाई एक ऑप्शन आ गया, जिनको चाहिए वो ले लेंगे ना। जैसे एसपी में अगर एबीएस निकाल दे तो भाई जिनको चाहिए वो लेगा, लेकिन इसमें नहीं निकाल रहे ना भाई। तो कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा गर्मी लगने लगा तो कहीं ना कहीं डबल डिस्क ब्रेक इन्होंने दे दिया सेगमेंट में, ये बहुत अच्छा करा है भाई मेरे हिसाब से। मतलब बहुत अच्छा करा है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत अच्छा करा है। तो ये आपका क्या ओपिनियन है इसके प्रति, मुझे कमेंट में बताइएगा। डबल डिस्क ब्रेक पहला एडवांटेज है। बाकी एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो डबल डिस्क ब्रेक का वेरिएंट है वो आपको एक ही में मिलेगा या फिर आईगो में मिलेगा, 2 में मिलेगा। मतलब अभी के रेट में 3, 6, 2, 8 वेरिएंट आ रहा है रेडर में। तो 8 में से 2 वेरिएंट में आपको शायद डबल डिस्क ब्रेक मिले, जो मिड है। लेकिन टॉप एंड वेरिएंट मतलब ऐसे इन्होंने बांट रखा, अभी कंफर्म मैं नहीं बता रहा, ये अपडेट नहीं करते ना वेबसाइट वाले। तो मतलब इसी के लपेट में आपको 2 या फिर 1 वेरिएंट में ये डबल डिस्क ब्रेक मिलेगा। इसमें वेरिएंट भतेरो आता है, सुपर स्क्वाड, ना जाने क्या क्या भाई। हालांकि इसका जो बेस वेरिएंट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ड्रम भी है, डिस्क भी है, दुनिया भर का इसमें वेरिएंट है। तो डबल डिस्क ब्रेक पहला एडवांटेज है। बाकी दूसरे एडवांटेज की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का सीट। भाई नो डाउट इस गाड़ी का सीट भी काफ़ी मज़ेदार है। अब मैं कंफर्ट वाइज भी मज़ेदार बोल सकता हूं, और इसमें ऑप्शन भी अपने को मिलता है डबल और वो स्प्लिट और सिंगल। मतलब समझ रहे हो, आप स्प्लिट भी वो यूज कर सकते हो, मतलब ले सकते हो, इवन सिंगल भी ले सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हो ना। तो ये भी एक एडवांटेज है। जैसे बहुत सारी गाड़ियों में क्या होता है ना कि अपने को बस सिंगल ही मिलता है या फिर डबल मिलता है, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने आपके इच्छा अनुसार बनाया है। अगर आपको डबल चाहिए तो डबल ले लो, सिंगल चाहिए तो सिंगल ले लो। ये भी एक एडवांटेज। और सीट का कुशनिंग भाई मज़ेदार है एकदम, एसपी भूल जाओगे भाई जब रेडर के आप सीट पे बैठोगे। तो अब ये मत सोचना कि टीवीएस वालों ने मेरे को पैसा दिया, नहीं भाई, 1 रुपये नहीं दिया। लेकिन जो रियलिटी है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में।
तो जो पहला एडवांटेज था वो मैंने बता दिया, दूसरा भी बता दिया। तीसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि इसमें ABS दे रखा है भाई। मतलब ABS फर्स्ट इन सेगमेंट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन TVS ने ऐसा अपना कदम उठाया ABS के प्रति, ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने ABS जो दे रखा है वो मामूली ABS नहीं है, बाकी सारी गाड़ियों के मुकाबले इसमें बेटर ABS दिया गया है, इसमें सुपर मोटो ABS दिया गया है। तो सुपर मोटो ये लोग अपनी अपाची सीरीज में यूज करते हैं, पता नहीं ABS तो वही है, लेकिन इन्होंने नाम वगैरह चिपका दिया है। हालांकि इसका कुछ सैंपल वगैरह इन्होंने नहीं दिखाया कि हमारा ABS ऐसा है, हमारा ABS वैसा है, कुछ नहीं दिखाया, बस सुपर मोटो का स्टिकर चिपका है। लेकिन मेन ये मुद्दा है कि भाई यहाँ पे अपने को जो डिस्क ब्रेक मिलता है वो आपको पेटल मिलता है, पेटल में अपने को ABS मिलता है, तो बेटर ब्रेकिंग तो होगा। जैसे बाकी सारी गाड़ियाँ, जैसे एक्सट्रीम उठा लो या फिर आप हॉर्नेट उठा लो, उन सब में अपने को नॉर्मल डिस्क ब्रेक मिलता है, नॉर्मल गोल, लेकिन यहाँ पे पेटल डिस्क ब्रेक है भाई। तो ब्रेकिंग भाई नो डाउट पहले से बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। तो ABS भी एक एडवांटेज है, मानो चाहे ना मानो। तो ये तीसरा एडवांटेज हो गया। चौथा एडवांटेज की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का प्राइसिंग। भाई ये मतलब ABS वाला जो मॉडल है ना, वो आप मात्र 1,12,000 रुपये का खरीद सकते हो। 1,12,000 ओनली ABS वाले मॉडल का। बाकी इसका बेस वेरिएंट लेते हो तो 99,605 रुपये हमारे यहाँ ऑन रोड जा रहा है, मतलब अप्रोक्स 1,00,000 रुपीज़ ड्रम वेरिएंट का प्राइसिंग है। तो बताओ भाई ABS दे रहे हैं 1,12,000 रुपये में, और क्या लोगे। मेरे को तो भाई सीरियसली बहुत ही वैल्यू फॉर मनी लगी भाई। मतलब मैंने SP खरीदा 1,23,100 रुपये का, उससे अच्छा रेडर ले लेता, डबल डिस्क ब्रेक भी मिल जाता और आपको वो पावरफुल इंजन भी मिल जाता है, एयर प्लस ऑयल कूल्ड। लेकिन भाई बहुत वैल्यू फॉर मनी बना दिया इन्होंने डबल डिस्क ब्रेक 1,12,000 रुपये में। ये बहुत तगड़ा डील हो चुका है भाई, बहुत तगड़ा। तो प्राइसिंग भी इसका नो डाउट बहुत ही अट्रैक्टिव है और बहुत ही किलर है भाई। मतलब बाकी सारी गाड़ियों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा मेरे को प्राइसिंग जो है ना वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगा। बाकी इसके अलावा पांचवें एडवांटेज की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का मोड्स। अपने को इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियाँ उठा के देख लो, किसी में मोड नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको 2 मोड मिलता है, इको और पावर। समझ रहे हो, इको और पावर इसमें मोड मिलता है। गाड़ी भाई आपको मजा देने वाली है, जी मैं बोल रहा हूँ, मजा देने वाली है। मतलब मजा का मतलब मजा, सच बता रहा हूँ, मजा का मतलब मजा एकदम। जैसे इको अगर आप लगा दो तो माइलेज आपको ज़्यादा मिलेगा, पावर लगाते हो तो पावर मोड स्विच हो जाता है। और भाई ऐसा नहीं है कि इन्होंने मोड जो दे रखा है वो फालतू है, कुछ काम का नहीं है, नहीं भाई, वो एकदम काम का है। वो आपको हरदम भाई अप डाउन मतलब वो फील होगा। पावर में डालोगे तो आपको पावर ज़्यादा जनरेट करके देगी, इको में डालोगे तो आपको इको वाले में माइलेज ज़्यादा मिलेगा। तो ये भाई मोड वाला फंडा है, ये भी एक एडवांटेज है पांचवा मेरे नज़र में। बाकी छठे एडवांटेज की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस। सेगमेंट की गाड़ियों से बेटर ग्राउंड क्लियरेंस है अगर आप SP फेसपी से कंपेयर करो तो, क्योंकि यहाँ पे 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और सीट हाइट भी ज़्यादा नहीं है भाई। मतलब ये मत सोचना कि ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है तो सीट हाइट ऊंचा होगा, नहीं, नो भाई नो, आप गलत सोच रहे हो। इसमें आपको सीट हाइट जो मिलता है वो बहुत ही प्यारा है। 5 फीट का भी बंदा इस गाड़ी को डेफिनेटली आराम से चला सकता है, जी मैं बोल रहा हूँ, आराम से चला सकता है, आराम से एकदम। तो ग्राउंड क्लियरेंस भी एक एडवांटेज है, क्योंकि रूरल एरिया में भाई SP फेसपी को चलाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन इस गाड़ी को रूरल एरिया में भी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि जो इंजन है, इंजन काउल तो मिलता ही है स्टैंडर्ड तौर पे, लेकिन फिर भी इंजन में कभी टच टुच नहीं होगा, 2-3 जने को बैठा भी लेते हो, तो ये भी एक एडवांटेज है मेरे नज़र में। छठा, बाकी 7वें एडवांटेज की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का इंजन। अभी इस गाड़ी का इंजन सेगमेंट की गाड़ियों से बिल्कुल ही अलग है भाई। अब अलग का सेंस मतलब ऐसा नहीं है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसमें हायाबुसा का इंजन डाल दिया है, बाकी सारी गाड़ी में अपने को लूना का इंजन मिलता है, नहीं। यहाँ पे जो इंजन का स्पेक्स मिलता है वो थोड़ा सा डिफरेंस है भाई। जैसे इंजन का CC सेम ही है बाकी सारी गाड़ियों जैसा, 1 सेकंड में बताता हूँ आपको, 124.8 cc का इंजन मिलता है, जो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 बाल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, जो आपको 11.2 HP का पावर और 11.75 Nm का टॉर्क निकाल के देता है अगर आप ABS वाला मॉडल लेते हो तो। मतलब टॉर्क भी इन्होंने थोड़ा सा इंप्रूव करा है उसमें। बाकी आपको जो इंजन मिलता है एयर प्लस ऑयल कूल्ड मिलता है, बाकी सारी गाड़ियों में अपने को एयर कूल्ड मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑयल कूल्ड मिलता है भाई। तो कहीं ना कहीं बेटर आपको यहाँ पे इंजन का परफॉर्मेंस भी मिलने वाला है मेरे नज़र में। तो ये हो गया आपका 7वां एडवांटेज मेरे नज़र में। इंजन रिलायबल है, इंजन स्मूथ है, लेकिन मेंटेनेंस आपका है भाई। मेंटेन करके रखोगे तभी इंजन चलेगा, अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो फिर भाई आप कटे जाओगे और अच्छा खासा आपका
लूट लिया जाएगा, क्योंकि भाई इसका इंजन बहुत जल्दी झरझरा जाता है, बहुत जल्दी आवाज़ करने लगता है अगर आप टाइमली सर्विस नहीं कराओगे तो जनरेटर जैसा आवाज़ करता है। इस चीज़ का आप ध्यान देना भाई। तो ये चीज़ है। बाकी 8वें एडवांटेज की बात करें तो वो है भाई कि सीट के नीचे आपको स्पेस मिलता है। जी मैं सी बोल रहा हूँ, सीट के नीचे स्पेस मिलता है, मतलब आप इसमें फ़ोन वगैरह भी रख सकते हो मज़े में, इवन आप कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भी रख सकते हो, पर्स पुर्स भी रख सकते हो। जैसे बारिश वारिश हो रहा है, आप जा रहे हो तो सीट के नीचे डाल दो, डिक्की की नहीं है लेकिन सीट के नीचे डाल दो, तो थोड़ा सा स्पेस ये लोग दे रखे हैं भाई। तो ये भी चीज़ मेरे को बहुत ही प्यारा लगता है, मेरे को मतलब पर्सनली मतलब अच्छा है भाई, सौदा अच्छा है। तो ये उतना बड़ा स्पेस नहीं है लेकिन थोड़ा सा स्पेस है, फ़ोन वोन आप आराम से लुकवा सकते हो। बाकी गर्लफ्रेंड ने लव लेटर दे रखा है, गुलाब गुलाब दे रखा है, तो वो भी लुकवा सकते हो, किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये एक एडवांटेज है। बाकी हाँ, 9वें एडवांटेज की बात करें तो वो है भाई कि स्टैंडर्ड तौर पे यहाँ पे यूएसबी मिलता है। बाकी सारी कंपनियां क्या करती है, टॉप एंड वेरिएंट में यूएसबी चेपती हैं, लेकिन यहाँ पे टीवीएस वाले आपको बेस वेरिएंट से ही यूएसबी चार्जिंग पोर्ट देते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, बहुत ही शानदार चीज़ है। फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो, हालांकि वो फ़ोन फास्ट चार्ज नहीं करेगा, एकदम जिंदा रखने के लिए है बस भाई, लेकिन ठीक है ना भाई। मान लो कहीं जा रहे हो, फ़ोन आपका बंद पड़ने वाला है, खोस दो भाई, जिंदा तो रहेगा ना किसी बहाने फ़ोन। और ऐसा थोड़ी ना है कि आपको मतलब उसके लिए पैसा पे करना है, ये करना है वो करना है, बस खोस दो, डाटा केबल लेके चलो। हालांकि टाइप सी दे देते तो बढ़िया रहता, क्योंकि भाई हर आप मोबाइल में टाइप सी आ रहा है, यूएसबी इसके लिए अलग से खरीदना पड़ेगा। जिन पे पड़ा होगा तो ठीक है, लेकिन हाँ जिन पे नहीं पड़ा उनको खरीदना पड़ेगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ है। बाकी हाँ, 10वें एडवांटेज की बात करें तो वो है भाई इस गाड़ी का चाबी। इस गाड़ी का नो डाउट चाबी भी बहुत शानदार है, बहुत ही प्यारा है। मतलब इस सेगमेंट की गाड़ियों से अपने को यहाँ पे बेटर चाबी मिलता है भाई। बेटर का मतलब आपको पहले नंबर तो वेव की मिलता है, मज़ा आता है भाई, मज़ा लेकर मज़ा नहीं आता है, मज़ा आता है, मतलब देख के ही मेरे को फील आ जाता है। बाकी ऑन ऑफ करने में भी मज़ा आता है, और कहीं पे चाबी रखोगे तो थोड़ा आपका मतलब फील भी आएगा कि हाँ मैंने कोई महंगी गाड़ी ले रखा है। अगर आप एसपी फेसपी लेते हो, पल्सर लेते हो, इवन एक्सट्रीम लेते हो, तो उन सबका छोटू छोटू चाबी मिलता है, फील नहीं आता। हालांकि चाबी पॉकेट में रखने में उनका मज़ा आता है, लेकिन रेडर का भी रखने में मज़ा आएगा, लेकिन भाई जो वेव की का मज़ा है वो नॉर्मल की कभी नहीं ले सकता। मैं थोड़ा बाइक लवर हूँ भाई, इसीलिए एक एक चीज़ डीपली आपको बताता हूँ, समझ रहे हो ना। तो ये भी एक एडवांटेज, इसका चाबी भी वेव की इस सेगमेंट में कोई भी ऑफर नहीं करता, ये आप ध्यान देना। इसका बेस वेरिएंट भी उठाते हो 1 लाख रुपए वाला भी, तो वहाँ पे भी आपको वेव की ही ऑफर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी वहाँ पे हक देती है, नॉर्मल की दे देती है, नहीं भाई, आपको वेव की ही मिलेगा प्रॉपर। तो ये चीज़ है। बाकी हाँ, 11वें एडवांटेज की बात करें तो इसमें आपको अपाची वाला स्विचेज मिलता है भाई। मतलब देखो ये गाड़ी जो है ना, सीटिंग पोजीशन वाइज पूरा अपाची जैसा ही फील देती है। 4V की नहीं, 4V हाँ मान के चलो, 2V थोड़ा डिफरेंस हो जाती है, लेकिन 4V जैसा ही इसका मेरे को ऐसा लगता है भाई। बाकी आप देख लेना, ये कंफर्म मैं नहीं बता रहा, मैंने किसी के मुंह से सुना था, हालांकि मेरे को थोड़ा सा तो फील होता है भाई। तो अपाची वाला स्विचेज वगैरह मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सस्ती गाड़ी है लेकिन फिर भी स्विचेज वगैरह में कॉम्प्रोमाइज़ इन्होंने नहीं करा है, सेम ही स्विच दे रहे हैं, जिससे फील आपको प्रॉपर बड़ा बाइक वाला ही आने वाला है, समझ रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं इसको रेडर ना बोल के हम मिनी अपाची बोलें या फिर अपाची 125 बोलें, तो ये ज़्यादा बेटर सेंस होता है। हालांकि नाम अब कंपनी ने रखा है भाई, तो अब बोलना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ मैं तो इसको मिनी अपाची ही बोलता हूँ भाई जब भी देखता हूँ तो, क्योंकि चीज़ तगड़ी है भाई। लेकिन वही मेंटेनेंस वाली सौदा है भाई, मेंटेन अगर आप करके रखोगे तभी बढ़िया चलेगा। मेंटेनेंस में अगर आप दिक्कत करोगे तो भाई फिर जनरेटर लेखा आवाज़ करने लगेगा, इस चीज़ का ध्यान देना। और इसमें किक वेरिएंट में निकाला था, लेकिन अब आपको सिंगल जो डिस्क वाला है, मतलब डबल डिस्क वाला जो है, उसमें आपको किक नहीं मिलेगा। सारे वेरिएंट में इन्होंने किक नहीं निकाला है भाई, तो इस चीज़ का आप ध्यान देना। टीवीएस वाले सुनते हैं भाई हमारा, लेकिन थोड़ा देर से सुनते हैं। मोटा मोटी 11 एडवांटेज बता दिए इस गाड़ी को खरीदने का। पहला डबल डिस्क ब्रेक, दूसरा सीट, तीसरा ABS, चौथा प्राइस, 5वां मोड, 6ठा ग्राउंड क्लियरेंस, 7वां इंजन, 8वां सीट, 9वां USB सीट नहीं, 8वां सीट के नीचे स्पेस, क्योंकि सीट तो ऊपर भी ले रखा है, 9वां USB, 10वां की और 11वां अपाची वाला स्विच। समझ गए ना, यही सौदा है अपाची बोल रहा हूँ रेडर का। अगर आप लेने वाले हो तो एक बार ट्राई करो भाई डेफिनेटली। बाकी देख लेना अपने अकॉर्डिंग, इंजन वगैरह ट्रस्ट हो तभी लेना भाई, ये नहीं कि मेरे कहने पे कुछ भी ले लेना, नहीं। अब देख के अपने से रिसर्च करके, मेरा गाइड करने का काम है, समझ रहे हो ना। कल को चल के खरीद लेते हो, कुछ हुआ तो मेरे को कहोगे कि अंकित भाई तुमने खरीदवाया था ऐसे वैसे, तो ये चीज़ अपने रिस्क पे लेना, समझ रहे हो ना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को, राधे राधे, ध्यान रखिए अपना, बाय, और हेलमेट लगा के बाइक चलाइए, आपसे रिक्वेस्ट है। चलो बाय।